हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि 0 से लेकर के 50 तक के विषम संख्याएं कितनी होंगी। तो ऑप्शन हमारे पास है 26, 50, 27 और 24। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ये आपका बी 25, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 0 से लेकर के 50 तक विषम संख्या। क्योंकि हम लोग जानते हैं विषम संख्या जो 2 से कटते हैं, सम संख्या जो होती हैं वो 2 से विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्या होती है वो 2 से नहीं विभाजित होती है। तो अगर हम लोग यहाँ 0 से लेकर के 50 तक काउंट करेंगे तो 0 सम संख्या होगा, वहीं 1 एक विषम संख्या हो जाएगा, फिर 2 सम होगा तो 3 हो जाएगा विषम संख्या, फिर 4 सम संख्या तो 5 हो जाएगा विषम संख्या। ऐसे करके 50 तक जाएंगे तो आधा आपका हो जाएगा विषम और आधा संख्याएं हो जाएंगी सम। तो यहाँ पे टोटल 0 से लेकर के 50 संख्याओं तक दिया हुआ है, तो 50 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 25। यानी कि 0 से लेकर के 50 तक की जो विषम संख्याएं होंगी उनकी संख्या कितनी होगी, 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है 5, 15 और 20 के लसा और लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसको मसा बोलेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है। इसमें से कौन होगा? क्वेश्चन है 5, 15 और 20, इसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है 9:1, 4:3 और 11:1 और 12:1। तो इसमें से सबसे पहले हम इन तीनों का लसा ज्ञात करेंगे और उसके बाद मौसा और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका अनुपात निकल जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 5, 15 और 20 का है, तो अगर हम 5, 15 और 20 का निकालेंगे तो इसका लसा निकालेंगे 5, 15 और 20। तो इसका आ जाएगा 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 3 बार में कटेगा और ये 5 चौका 20। तो कितना आएगा, 5 गुना 3 गुना 4, तो टोटल आ गया है 5 या 15 चौके 60। यानी इसका लसा आ गया 60 आ गया इसका लसा। उसके बाद हम इसका मौसा निकालेंगे, तो इसमें हम देखेंगे 5 से इस 15 को कटाते हैं, देखते हैं कितने बार में कटेगा। 5 3 15, यानी ये 15, ये 5 बार में कट गया। फिर 5 से फिर 20 को कटाएंगे, तो 5 से 20 को कटाने पर देखते हैं क्या आता है। तो 5 चौका 20, तो यानी कि इसका मौसा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है और लौसा कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है लौसा और मौसा का अनुपात। तो लौसा कितना है हमारे पास, 60 है, और अनुपात निकालना है तो 60 अनुपात क्या करेंगे इसका 4। तो अगर कटने वाला तो कटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और ये 15 से कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो 15 चौका 60। यहाँ पे लौसा जो आया है, मौसा जो आया हम लोग का 5 आया है, तो यहाँ पे 60 अनुपात हम यहाँ करेंगे 5। तो कटाते हैं तो ये एक बार में कटेगा 5 एकम 5 और ये 12 बार में कटेगा, 12 पचे 60, यहाँ 1 पचे 5 और ये 12 पचे 60। तो कितना आएगा, 12:1। यानी इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 5, 15 और 20 का जो लौसा और मौसा का जो अनुपात होगा यहाँ पे 12:1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। यहाँ से अपरिमेय संख्या चुनना है कि इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास √10, बी नंबर ऑप्शन है √24, सी नंबर है √35 और डी नंबर है √121। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि √2 को अगर हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 गुने 2। तो इसका तो जोड़ा लग नहीं रहा है कि हम लोग इसको रूट से निकालेंगे, तो ये रूट में है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर √24 अगर हम इसको गुणनखंड करते हैं तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 और 3 का 24, यानी कि 3। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 है इसका एक जोड़ा लग रहा है, लेकिन ये 2 और 3 ये दोनों रूट में ही रह जा रहे हैं, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। और हम बात करते हैं √35 का, तो √35 को लिखेंगे
5 गुना 7, तो 5 गुना 7 इसका भी जोड़ा नहीं लग रहा है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये रूट में ही रहेगा। तो रूट में रहेगा तो इसको भी अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और वहीं अगर 121 की बात करते हैं तो इसको हम लोग सकते हैं रूट 11 इंटू 11, 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा। इसका हम जोड़ा अगर निकालेंगे तो इसका जोड़ा लग जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये रूट 10 भी अपरिमेय है, रूट 24 भी अपरिमेय है, रूट 35 भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय नहीं कौन है, तो यानी यहाँ पे रूट अंडर 121 हो जाएगा हमारे आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं a और 18 का मौसा 36 तथा दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है। तो यहाँ पे a का मान कह रहा है निकालना है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है तथा महत्तम समापवर्तक 2 है। तो a का मान पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे पास है 2, 3, 4 और यहाँ पे कह रहा है 1। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है मौसा गुणे लसा। देखेंगे हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुणे लसा। तो ये होता है महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या हमारे पास कौन कौन सा है, एक a है और एक 18 है। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे तो a गुना ये हो जाएगा आपका 18 बराबर, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और फिर गुना, उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे 36 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर 18 से इसको कटा देंगे तो 18 से कट जाएगा, 18 से 2 बार में कट जाएगा, 18 दूना 36, यानी a बराबर कितना आ गया 2 गुना 2, तो कितना आया a बराबर 4। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 4। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक है, यानी दो यहाँ पे संख्याएं जो दी हुई है वो दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे हम लोग अगर 2 की बात करें तो 2 में यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 जो होगी वो अभाज्य संख्या, क्योंकि इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, ये 2 ही नंबर से मात्र कटेगा, 1 और 2 से। ठीक है, इसलिए ये अभाज्य संख्या। 3 जो होगा वो 1 और 3 से कटेगा, यानी कि कोई भी नंबर अभाज्य तभी कहलाएगा, कोई भी संख्या अभाज्य तभी कहलाएगी जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड हो, स्वयं और 1 से वो कटे, बस और किसी से नहीं कटे। यानी 2 यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, वैसे ही 3 जो है वो 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, और कोई भी नंबर इसको नहीं काट सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अब इसमें हमको चेक करना है कि इसका अगर हम बात करें महत्तम समापवर्तक का, तो कभी भी 2 अभाज्य संख्याओं का अगर हम इसका गुणनखंड निकालते हैं, जैसे 2 लिखते हैं और 3, इसका गुणनखंड आप निकालिएगा तो इसको लिखिएगा 1 गुने 2, और अगर 3 का निकालते हैं तो 1 गुना 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक में एक ही जो ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी आप अभाज्य संख्या अगर लीजिएगा, इसमें हम देखेंगे कि 1 जो होगा वहीं उन सब में उभयनिष्ठ होगा, यानी कि कॉमन होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी कोई भी अभाज्य संख्या अगर कहे क्वेश्चन में, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा कितना होगा, तो कोई भी अभाज्य संख्या ले ले, 5, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 ले ले, 7 ले ले, या आपका 11 ले ले, कोई भी अभाज्य संख्या ले, उन सब केसेस में इसका मौसा हमेशा 1 ही आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का अनुपात। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग कह सकते हैं 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यह सम संख्या और अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य के लिए शर्तें होती हैं वो खुद से कटे और 1 से कटे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 से 0 को डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि 0 से आज तक हम लोग डिवाइड नहीं कर सके हैं, और नॉट एग्जिस्ट लिखता है, अस्तित्व में नहीं है, इसलिए 0 नहीं हो सकता है। 1 की बात करें तो 1 का गुणनफल
गुणनखंड जो होता है केवल 1 ही होता है, 1 × 1 1 ही होता है। या कम से कम हम लोग जानते हैं कि इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं एक का एक ही गुणनखंड होगा। तो अगर हम बात करें 2 को, तो ये हो जाएगा, इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे, 1 से कट जाएगा और 2 से कटेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 होगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी भाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं और 1 को छोड़ करके अन्य कोई भी संख्या से कट जाए। तो यहाँ पे अगर हम 3 की बात करेंगे तो 3 जो होगा वो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। यानी अभाज्य होने के लिए, भाज्य संख्या होने के लिए 3 संख्याओं से कम कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है वो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, लेकिन और कोई संख्या नहीं कट सकता है, और कोई संख्या इसको नहीं काट सकता है। वहीं अगर हम 4 की बात करेंगे तो 4 जो होगा वो किससे कट जाएगा, वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। यानी कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या कहेगा तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, इन दोनों का गुणनफल निकालना है, मतलब गुणा करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4। इन दोनों का गुणा करने के 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 29 की बात करते हैं, 29 की। तो 29 में हम देख रहे हैं कि यह किससे किससे कट जाएगा अभाज्य संख्या। अभी हम लोगों ने सीखा कि अभाज्य संख्या जो होता है वो नंबर 29 से, यानी कोई अभाज्य संख्या, जिस अभाज्य संख्या की बात हो रही हो वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, और किसी भी संख्या से वो नहीं कट सकता है। 29 जो होगा वो 29 जो होगा खुद 29 से ही कट सकता है और 1 से कट सकता है, और कोई भी संख्या नहीं है जो 29 को काट दे। यानी कि अभाज्य संख्या की बात कह रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 25 की बात कर लेंगे तो ये 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कट सकता है। यानी कि इसमें अभाज्य संख्या के लिए मात्र 2 ही संख्या से कटना चाहिए, वो 1 और खुद संख्या से। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 भी काट रहा है इसको, 5 भी काट रहा है और 25, यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं यह एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। वहीं 16 की बात करेंगे तो ये आपका 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। तो यानी ये भाज्य संख्या हुआ, अभाज्य नहीं। फिर 15 की बात करेंगे तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी अभाज्य संख्या नहीं कहला सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3.28 और 28 पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेकरिंग है, 28 पर रेकरिंग है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि 3.28 इसमें क्या है, एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या और सी है, एक प्राकृत संख्या, डी है एक अपरिमेय संख्या। यानी कि इसमें हमको पहचानना है कि 3.28 पर रेकरिंग है तो ये क्या होगा। तो पूर्णांक होने के लिए बच्चों होना चाहिए इसमें माइनस में 1, माइनस में 2, -3, -4, ये सब पूर्णांक है, या आप सिंपली 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये पूर्ण अंक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव में है तो ये पूर्णांक नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या होता है p/q के रूप में उसको दर्शाया जा सकता है। यानी रेकरिंग वाला भी जो होगा, रेकरिंग अगर होगा किसी नंबर पे, वो भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत उसको हम लोग रख सकते हैं। प्राकृत संख्या तो गणनीय संख्या होती है, यानी कि उसको गिनती किया जा सकता है। तो किसी भी संख्या का अगर किसी चीज़ की गिनती अगर करनी हो, किसी वस्तु की गिनती करनी होगी तो दशमलव में गिनती नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह प्राकृत संख्या भी नहीं होगा। अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या रूट में होता है जैसे, और वो अशांत अनावर्ती होना चाहिए। अशांत का माने कभी नहीं कटे और अनावर्ती मतलब दोहराए नहीं। लेकिन यहाँ पे ये रेकरिंग का मतलब 2 8 2 8 2 8 ये बार बार आएगा, यानी दोहरा रहा है। तो इस कंडीशन में ये आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, परिमेय संख्या। यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यानी इसमें कह रहा है किसी पूर्णांक, कोई m पूर्णांक है, ठीक है, वो आपका निगेटिव में हो सकता है, मतलब -1 -2 -3 -4 -5, ये ऐसे 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ETC बहुत सारा हो सकता है। तो इसमें से कह रहा है कि इसमें हमको सम संख्या के रूप में इसको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो सम संख्या के रूप का हो सकता है। अगर हम बात करते हैं m + 2 का, तो यहाँ पर m जो है
m+2 की बात करेंगे तो m तो आपका कोई पूर्णांक होगा, यहाँ पे कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं m। तो m की जगह अगर 1 लेते हैं और 1+2 करते हैं तो आंसर आएगा 3। तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है, यहाँ कह रहा है सम संख्या, तो हम ये नहीं ले सकते ऑप्शन। दूसरा बात करते हैं, अगर 2m+1 लेते हैं तो अगर ऐसे ही अगर हम m का मान अगर 1 लेते हैं तो 2 गुना m का मान 1 और +1, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा और +1 बराबर 3, तो 3 हो जाएगा। यह एक सम नहीं है, यह एक विषम संख्या है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सी की, तो यहाँ पे m का मान अगर 1 लेते हैं तो 2 गुना m का मान 1 रखने पर क्या होगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, तो 2 एक क्या है, सम संख्या है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप कोई भी मान ले सकते हैं m का मान, अगर आप 4 लें, 6 लें, 8 लें, 9 लें, कुछ भी ले लें, तो यहाँ पे 2 से गुना करने पर एक सम संख्या प्राप्त हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर हमारा। सम संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। इसमें बताना है कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर हम 64/81 की बात करेंगे तो 64 का अगर हम गुणनखंड स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 64 का हो जाएगा 8 और 81 का हो जाएगा 9। तो ये p/q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे कह रहा है अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। तो 8/9 हम लोग कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि यह रूट में नहीं है। ठीक है, तो 8/9 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय ये नहीं है, परिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगर हम बी नंबर में √2 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ठीक है परिमेय है, लेकिन √3 आ गया तो गुना किए 2√3 है, तो √3 जो है रूट में आ गया, इसलिए अपरिमेय होगा। ठीक है, अगर हम 21/35 की बात करेंगे तो ये भी रूट में ही रहेगा, और √3 गुणे √2 ये भी रूट में ही रहेगा, इसलिए इसमें परिमेय कौन सा होगा, तो ये होगा 8/9, अपरिमेय ये नहीं है, ये परिमेय है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें कह रहे हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब हो गया कि कौन सा ऐसा नंबर है जो पूर्णतया कट सकता है। तो हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हर में क्या होना चाहिए, वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो नंबर वो शांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 8 है, तो 8 को आप गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुने, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 2, यहाँ पे क्या रहा है 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि किस रूप में आ गया, 2 का पावर क्या है 1 2 3, 2 का पावर कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसलिए यह 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/8 क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे 2/15 का, तो 2 ठीक है, 15 को अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें 3 गुना 5 आ गया, तो यहाँ पे 3 आ गया, इसलिए यह चूंकि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 3 की बात ही नहीं हो रहा, यानी 2 और 5 ही इसमें होना चाहिए, या केवल 2 हो या केवल 5 हो। अगर इसके अतिरिक्त और कोई भी नंबर आ गया तो वो नहीं होगा, जैसे 3 है तो 3 एक इसमें हम लोग इस फॉर्म में नहीं है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में यहाँ नहीं है, यहाँ 3 के चलते ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 29/343 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे 7 गुना 7 गुना 7 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 7 गुना 7 ये क्या है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का ये नहीं है, ये इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और यहाँ पे 17/1536 करेंगे, अगर 1536 का भी गुणनखंड हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा नंबर आ जाएगा जो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं होगा। यहाँ पे आ सकता है आपका 2 आएगा, 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 3 आ जाए या 7 आ जाए या कोई अगला दूसरा नंबर आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग देखें। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हम देख सकते हैं, 6/15 का दशमलव प्रसार कौन सा होगा। यहाँ पे कर रहा है, ऑप्शन दिया है शांत होगा या अशांत होगा या आवर्ती होगा या इनमें कोई नहीं। बच्चों हम लोग शांत के बारे में समझे हैं, शांत का मतलब हो गया कि वो पूर्णतया कट जाना चाहिए, और शांत होने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि वो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए। 2 का पावर
m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं, अब चलिए 6/15 की बात करते हैं। तो 6/15 को हम लिख सकते हैं, 6/15 को लिख सकते हैं, इसको थोड़ा गुणनखंड निकालते हैं तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो 2 3 6 हो गया। और 15 की बात करेंगे तो 15 का हो जाएगा 5 गुना 3, यानी कि ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ गया 2/5। तो 2/5 यहाँ पे हम देख रहे हैं हर में क्या आ गया, हर में 5 आ गया, यानी कि इसको हम 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, एक क्योंकि एक ही 5 है। यानी कि यह हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 का पावर 0 का मतलब यहाँ पे 1 होगा। तो 1 से किसी भी नंबर को गुना करेंगे तो यहाँ पे उतना ही नंबर आएगा, यानी 5 में 1 से गुना करोगे तो 5 आएगा, तो जो हर में 5 ही है। तो यानी यहाँ देख रहे हैं कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है, यानी हर यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है, इसलिए ये शांत हो जाएगा। यानी कि कौन सा हो जाएगा, इसमें शांत हो जाएगा। और शांत नहीं होगा, यहाँ पे पूरा पूर्णतया कट जाएगा, आप भाग करके भी देख सकते हैं 5 से, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आवर्ती का मतलब होता है कि वो बार बार रिपीट हो, तो यहाँ रिपीट होने की कोई चांसेस नहीं है, ये टोटली पूर्णतया कट जाएगा, एग्जैक्टली कट जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस रूट 3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है भिन्न संख्या और चौथा है पूर्णांक। तो 4 माइनस रूट 3, यहाँ पे 3 हम लोग जो देख रहे हैं वो रूट में है, तो रूट में जो होता है उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे अगर रूट में यहाँ 4 है तो आप इसको अपरिमेय नहीं कह सकते, क्योंकि रूट 4 का गुणनखंड अगर करेंगे तो इसका जोड़ा लग सकता है और ये स्क्वायर से रूट से बाहर आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर 2 हो जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। लेकिन वही रूट अगर 3 की बात करें तो 3 का गुणनखंड नहीं लग सकता है, तो इसलिए रूट 3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। तो ये केवल रूट 3 अपरिमेय है, इसलिए ये 4 माइनस रूट 3 ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन आपके पास है रूट 36 बटा अंडर रूट 36/64, बी नंबर है ऑप्शन रूट अंडर 1/81, तीसरा ऑप्शन सी है रूट अंडर 3/5 और डी ऑप्शन है -9/√49। इसमें हमको चूज करना है अपरिमेय संख्या। अगर हम 36 की रूट 36/64 की बात करें तो रूट 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 और 64 का हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/81 की बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 और 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9, तो ये भी p/q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। अगर हम रूट 3/5 की बात करेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, ये रूट में ही रहेगा, तो जो रूट में रहेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे ही 9/√49 का करेंगे अगर तो -9 और 49 का स्क्वायर रूट हो जाता है 7, तो ये p/q के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर में, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें आपको बताना है कौन अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन आपका ए है 6, बी है 9, सी है 15 और डी है 11। तो इसमें अभाज्य संख्या की बात हो रही है, कौन अभाज्य संख्या है। तो 6 की बात करेंगे, अभाज्य संख्या के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि इस अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो खुद से कटे और 1 से कटे, स्वयं और 1 को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या से न कटे, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अगर 6 की बात करें तो 6 जो है 1 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा और 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी कि यह स्वयं से तो कट ही रहा है और 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है और 2 भी से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी यहाँ 2 नहीं बल्कि 4 इसको डिवाइड करने वाले, यानी इसको विभाजित करने वाले संख्याएं हैं, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। अगर 9 की बात करें तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए मात्र 2 ही नंबर से कटना चाहिए, वो भी स्वयं से और 1 से। 15 की बात करते हैं तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा, यानी यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। वहीं 11 की बात कर लेते हैं तो ये 1 से कटेगा और 11 से कटेगा।
ठीक है, और किसी भी संख्या से यह नहीं कट सकता, यानी कि यह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यानी ये आपको बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये इसे ध्यान रखने वाली बात है। दो परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, उसमें आप परिमेय संख्या कितना निकाल सकते हैं, तो अनंत निकाल सकते हैं। बहुत सारे परिमेय संख्याएं हो सकती है। जैसे अगर हम बात करेंगे 3 और 4 की, तो अगर हम 3 और 4 की बात करेंगे तो 3/1 कर दीजिए, इसको 4/1 कर दीजिए। अगर हम चाहते हैं कि इसके बीच में परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या निकाल दें, तो 3/1 को आप 10/10 कर 3/3 कर दीजिए, 3/3। आप चाहे तो कितना भी कर सकते हैं, तो 3 त्रिका 9/3 3 एकम 3, और यहाँ पे 4/1 है, तो इसको भी अगर आप 3/3 कर दीजिए, दोनों में सेम नंबर से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 ये हो जाएगा 12 और बटा 3 त्रिका 9 3 एकम 3, तो 9 और 12 के बीच में आप निकाल सकते हैं 10/3 11/3 ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 की जगह 3/3 जो गुना आपने किया है, यहाँ पे 4/4 कर दीजिए, 10/10 कर दीजिए, 50/50 कर दीजिए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 में भी और 4 में भी। तो ऐसे बहुत सारे परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्या दिया रहेगा और उससे बहुत ज़्यादा हम लोग परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, अनंत। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 11/15 का दशमलव प्रसार ऑप्शन में है शांत, अशांत, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। इसमें से कह रहा है कि 11/15, तो आपको बताया गया कि 11/15 में हर जो होगा वो 2 का पावर m, अगर शांत होना है तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n होना जरूरी है। अगर ये ऐसा इस फॉर्म में नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई भी संख्या अगर आ गया, चाहे 3 आ गया या 7 आ गया, ठीक है, या 17 भी आ गया, कोई भी आ गया, तो फिर यह जो होगा वो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो 11/15 में हम देख रहे हैं 15 को जब गुणनखंड कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5। तो 3 गुना 5 में 3 आ गया और 5 आ गया, तो यहाँ पे हम 5 तो ठीक है, लेकिन 3 आने के चलते ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो अगर √64/√36 की बात करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालने पर आ जाएगा 8/6, और √81 का हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट। उसके बाद √2.5 है, तो √2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10, और इसको रूट में लिख सकते हैं क्योंकि 0.1 अंक के बाद है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा नीचे में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 5 का जो है स्क्वायर रूट, तो 25 का तो स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, लेकिन 10 का अगर बात करेंगे तो ये रूट में ही रह जाएगा, तो रूट में 10 हो जाएगा। और अगर हम इसमें देख रहे हैं ये रूट में होने के चलते ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका तो यहाँ से रूट हट नहीं रहा है। तो यानी इसमें कह रहा है कौन इसमें अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 49/9 की बात करेंगे तो 49 रूट में है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, और 9 रूट में है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो 7/3 या तो p/q का फॉर्म में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, परिमेय संख्या इसमें से कौन सा होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर। √2 इसमें क्या है, परिमेय संख्या, ऑप्शन ए है। अपरिमेय संख्या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है प्राकृत संख्या, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं रूट, ये 2 जो है 2 किस में है, रूट में है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। रूट में जो होता है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि इसमें से बी क्या हो जाएगा, आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। अभी आपने इसमें हम इसी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि 2 या उससे अधिक अगर अभाज्य संख्या हो तो उसका गुणनखंड निकालने पर आप 1 लिख सकते हैं और खुद संख्या लिख सकते हैं। इसलिए कोई 2 या 2 से अधिक कोई भी कितना भी अभाज्य, लेकिन अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या ही हो और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या अगर हो तो इसका मौसा हमेशा 1 आता है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में ऑब्जेक्टिव, कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप गुड बाय।